पिछले एपिसोड में हाओ चिन हाओ यू के साथ में इटरनल टावर के अंदर आ गया था और वहाँ पर अचानक से कोई आवाज इनका वेलकम करने लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन का दूसरा ग्रुप भी केव के पास में आ गया होता है, जहाँ पर वे इंसानों के पैरों के निशान को देख पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और फिर वे कहने लगते हैं कि ये इंसान तो हाउलिंग केव के पास में भी आ गए। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि तुम जल्दी से इनको खोजो और अब इस तरह से वे लोग भी इनको खोजने के लिए केव के अंदर जाने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिसिन को हाओ चिन के बारे में काफी चिंता हो रही थी और इसीलिए वो अकेले ही केव के अंदर जाने लगती है। लेकिन यह देखते ही लिन सिन उसे ऐसा करने से रोक देता है, जिस पर लिसिन उससे कहती है कि तुम मुझे क्यों रोकना चाहते हो। तब इसकी बात सुनकर लिन सिन उससे पूछता है कि आखिरकार तुम क्या करना चाहती हो। जिसके बाद लिसिन उससे कहती है कि अब तो हाओ यू भी यहाँ से अचानक से गायब हो गया और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हाओ चिन जरूर किसी खतरे में है। लेकिन इस पर लिन सिन उससे कहता है कि अब तो साउंड वेव के आने का भी टाइम हो गया है और क्या तुम वहाँ पर जाकर मरना चाहती हो। तब इस पर लिसिन कहती है कि यह तो खड़े होकर देखने से अच्छा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सायर इनको शांत होने के लिए कहती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि यहाँ पर कोई आ रहा है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओ चिन हाओ यू के साथ इटरनल टावर के अंदर फंस गया था। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर बहुत सारी पावर एक्टिवेट होने लगती है, जिसे देखते ही हाओ चिन पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर उसे समझ में नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा। लेकिन तभी इसी वक्त एक लेडी की आवाज यहाँ पर अनाउंस करने लगती है कि कोई आउटसाइडर डिटेक्ट हुआ है और इसीलिए यहाँ का इनहेरिटेंस प्रोसेस शुरू हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आवाज इसे किसी जगह पर जाने के लिए बोलने लगी थी और अब इसी के साथ यहाँ पर कोई सीढ़ी भी एक्टिवेट होने लगती है। फिर वो आवाज इसे बताती है कि यह इनहेरिटेंस ट्रायल दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट नेक्रोमैंसर की है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर हाओ चिन पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर अचानक से उसे याद आता है कि यह तो वही है जो कि अकेले काम करता है और इसने अकेले ही पूरे ग्लोरियस एरा को पलट कर रख दिया था। लेकिन दुनिया में ऐसा र्यूमर है कि वह केवल अकेला ही है जिसने की ह्यूमन पॉपुलेशन के लगभग आधे हिस्से को 100 में चेंज कर दिया था। लेकिन इसी के साथ इसके वजह से वहाँ पर बहुत खतरनाक तबाही भी हुई थी। जिसके बाद वो और उसकी पूरी 100 आर्मी अचानक से गायब हो गई। फिर उसके बाद उसका नाम इंसानों के लिए एक टैबू बन गया। इसीलिए अब इसके बारे में याद करके हाओ चिन को काफी हैरानी होने लगती है और वो कहने लगता है कि मैंने तो उम्मीद नहीं किया था कि उसका इनहेरिटेंस यहाँ पर अपीयर होगा। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे इस चीज के बारे में काफी चिंता भी होने लगती है और फिर वो कहने लगता है कि अगर उस नेक्रोमैंसर का इनहेरिटेंस फिर से इस दुनिया में अपीयर हुआ तो फिर मैं भी नहीं जानता कि इसका दुनिया के ऊपर क्या असर होगा। इसके बाद हाओ चिन डिसाइड करता है कि यह तो सच में बहुत इम्पोर्टेंट एक्सप्लोरेशन है, इसीलिए उसे जितना जल्दी हो सके अलायंस को इसके बारे में रिपोर्ट कर देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चिन ने यहाँ से बाहर जाने का डिसाइड कर लिया था, इसीलिए वो हाओ चिन से कहता है कि तुम एक बार ट्राई करके देखो कि क्या तुम इस गेट को ओपन कर पाते हो। तब इसकी बात सुनकर हाओ यू अपने पावर का यूज करके इस गेट को ओपन करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो पावर इनके ऊपर ही आने लगती है, जिसे देख हाओ यू हाओ चिन को बचाने के लिए तुरंत इसके सामने आ जाता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने हाओ चिन को इसके अटैक से बचा लिया था, लेकिन इस अटैक की वजह से वो यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर हो गया होता है। तब इसे देखते ही हाओ चिन उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर हाओ यू उसे अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। तब इस पर हाओ चिन उससे कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम भी अपने पावर का यूज करके इस गेट को ओपन नहीं कर पाए और इसके अलावा तुम तो इसके बैकलैश की वजह से इसमें जख्मी भी हो गए। तभी वो लेडी की आवाज उससे कहने लगती है कि जब तक यह ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक टावर का गेट पूरी तरह से बंद रहेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किसी पावर ने हाओ चिन के बॉडी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था और वो नेक्रोमैंसर के इनहेरिटेंस ट्रायल को स्टार्ट करने के लिए अपने साथ में लेकर जाने लगी थी। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि हाओ चिन भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया होता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो अपने बॉडी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अब वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता और वो लेडी इसका टेस्ट लेने के लिए भी रेडी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सबसे पहले इसके प्रॉपर्टी के बारे में टेस्ट करने वाली थी और फिर वो हाओ यू को हाओ चिन से दूर भी कर देती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चिन इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि नेक्रोमैंसर के पास भी तो डार्क एट्रीब्यूट होता है, जिसके वजह से अगर उसे पता चला कि इसके पास में लाइट एट्रीब्यूट है तब इस तरह से इसका अंजाम शायद बहुत ही बुरा होगा। लेकिन अपनी काफी कोशिश करने के बाद भी वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता और फिर इसके टेस्ट से पता चल जाता है कि इसके पास में लाइट एट्रीब्यूट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी इस बात से इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गई होती है, क्योंकि यह टावर कभी भी लाइट एट्रीब्यूट को अलाउ नहीं करता और अब इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसे मारने का डिसाइड कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ यू को भी हाओ चिन के बारे में काफी चिंता होने लगी थी, लेकिन असल में वो भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहा था। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि हाओ चिन भी इस बात से काफी परेशान हो
गया था और फिर वो कहने लगता है कि क्या सच में आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नेक्रोमेंसर उस लेडी को ऐसा करने से रोक देता है, जिसके बारे में सुनकर वो लेडी कहने लगती है कि यह तो हायर लेवल का कमांड है और अब इसीलिए वो इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं अभी भी हम देखते हैं कि हाओ चिन के पास में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो यहाँ के लाइटनिंग पावर के वजह से कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद वो पावर खुद हाओ चिन को छोड़ देती है और अब इसी के साथ यहाँ का टूटा हुआ टावर भी फिर से अपने आप से सही होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से हाओ चिन की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी वो नेक्रोमेंसर अचानक से इसके ऊपर हंसने लगता है और फिर कहने लगता है कि यह तो असल में सन ऑफ लाइट है और इसका मतलब है कि गॉड ने अभी हमें अबेंडन नहीं किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी खुश भी होने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि लकली मैंने इसे खोज लिया, नहीं तो फिर तुम मेरा स्टूडेंट बनने का चांस मिस कर देते। इसी के साथ वो डिसाइड करता है कि अब उसका यहाँ पर कोई भी ट्रायल नहीं होगा और वो इसे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए रेडी हो जाता है। इसी के साथ वो उससे कहने लगता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्योंकि अगर तुम मुझे अपना टीचर मानने के लिए रेडी हो तो फिर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें भी बिल्कुल अपने जैसा बना दूंगा और इस तरह से तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर लाइट नेक्रोमेंसर बन जाओगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चिन इस बात से काफी परेशान होने लगा था और फिर वो नेक्रोमेंसर से कहने लगता है कि लाइट नेक्रोमेंसर कैसे हो सकता है और आखिरकार तुम हो कौन। तब इसकी बात सुनकर वो नेक्रोमेंसर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो कहने लगता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने ग्लोरियस होलीसी को किस तरह से पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, क्योंकि मैं तो इस दुनिया का सबसे ताकतवर नेक्रोमेंसर इलेक्ट्रोलक्स हूँ। तब इसके बारे में पता चलने पर हाओ चिन भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब वो डीमन का ग्रुप भी केव के अंदर आ गया था, लेकिन क्योंकि सायर को इनके आने के बारे में पहले से ही पता चल गया था, इसीलिए वो सभी लोगों को लेकर चट्टान के पीछे छुप गई होती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो डीमन इनको यहाँ पर चारों तरफ खोज रहे होते हैं, क्योंकि इनको पता था कि वे जरूर ही यहाँ पर छुपे हुए हैं। लेकिन तभी इसी वक्त केव के अंदर से आवाज आने लगती है, जिसके वजह से इनको ऐसा लगता है कि वे इंसान वहीं पर छुपे हुए हैं और इसीलिए वे सभी तुरंत यहाँ से केव के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि इनको अपने मरे हुए साथियों के बॉडी के ऊपर तलवार का निशान भी दिखाई दे रहा था, जिसके वजह से वो इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि वे सभी जरूर ही इसके अंदर छुपे हुए होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शायद सभी को अपने साथ लेकर छुपी हुई थी, लेकिन अब इनको यहाँ पर ऐसे छुपे हुए काफी ज्यादा टाइम भी हो गया था। इसीलिए सीमा सियालिन से कहने लगता है कि आखिरकार हम यहाँ पर कितने देर के लिए छुपे रहेंगे और हम सभी इनके ऊपर अटैक करके इनको मार क्यों नहीं देते। लेकिन इस पर लिन सिनु से कहता है कि तुम इसके बारे में इतनी जल्दीबाजी क्यों करना चाहते हो, क्योंकि वैसे भी तो अब फिर से साउंड वेव के आने का टाइम हो गया है और इसीलिए वे सब अपने आप ही वहाँ पर मारे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन का ग्रुप इनको खोजने के लिए केव के अंदर जाने लगा था, जिसे देख सायर सभी से कहती है कि तुम भी पूरी तरह से रेडी हो जाओ और फिर जैसे ही वो साउंड वेव यहाँ से खत्म होगा हम सब एक साथ में अटैक करके इनको मार देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन इस बार 1 घंटे का टाइम पूरा हो जाने के बाद भी साउंड वेव नहीं आता, जिसके वजह से वे सभी काफी परेशान होने लगते हैं और फिर कहने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीमा सिया ने गलती से एक पत्थर को नीचे गिरा दिया था, जिसकी आवाज को सुनकर वे डीमन भी पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं और अब इस तरह से वे इनके सामने बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए थे। तो अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, इसलिए अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगले पार्ट के लिए कमेंट करके जरूर बता देना।